बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अंजलि सिंह, ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, यानी ग्राफिकल मेथड। सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 8x + 5y। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमको ये दे रखे हैं 3, 2x + y <= 50, x <= 150, y <= 250 एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन दे रखी है x y > 0। तो 3 पार्ट में ये बटा होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग जानते हैं उन्हीं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल दे रखे हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम ड्रॉ कर लेंगे, और ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में है तो हमारे लिए आसानी रहेगी। पहले हम इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। 2x + y = 50, ये इक्वेशन ये लाइन को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिनोट करता है। इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल देंगे। जो राइट हैंड साइड में जितना भी कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी 2x/50 + y/50, और राइट हैंड साइड में 50/50 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करने पर ये 25, तो x/25 हो जाएगा और y/50 = 1 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशन होता है वो x/a + y/b = 1 होता है। तो हम लोग इसको प्लॉट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर इस तरीके से कि x के नीचे जितना है वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है, यानी ये डिस्टेंस a बराबर ले लेंगे। इस पॉइंट से लाइन जाएगी और y एक्सिस y के नीचे जितना होगा v वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ये डिस्टेंस v के इक्वल हो जाएगी। तो इस पॉइंट से होकर जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ही इस लाइन के इक्वेशन को डिनोट करेगी, जिसका इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, यानी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो हमने इस लाइन के इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दिया। इसको हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको प्लॉट हम कर लेते हैं इस तरफ। यहाँ पर x एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं, और रफली यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। क्योंकि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 25 है, तो यहाँ पर हम 25 को 1 सेंटीमीटर लेते हुए 1 सेंटीमीटर के निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 25। y एक्सिस y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ये इतनी 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे तो ये 50/0 हो जाएगा। ऐसे ही 50 25 के जो है वो डिस्टेंस में ले लेते हैं दूरी पर। तो ये हो जाएगा 75/0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर और भी डिस्टेंस ये 100, इतना हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हो जाएगा 25 और जोड़ दीजिए 125/0 हो जाएगा। और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी बना देंगे। 125 उसमें और जोड़ दिए हमने। 1 सेंटीमीटर को इतना ले लेते हैं। तो इस यही यूनिट यहाँ पर रखें, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लें। ये रफली लिया है, आप चाहे इसको स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ये 0,25 हो जाएगा। ऐसे ये वाला पॉइंट जो होगा वो 0,50 हो जाएगा। ऐसे ही ये 0,25 और जोड़ लेते हैं 75 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 0, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें जितनी ज़रूरत होगी इतनी बना लेंगे। फ़िलहाल इस हम लाइन को जो है ड्रॉ कर लें, और यहाँ पर ये देख लें ड्रॉ करते टाइम कि ये जो इक्वल का निशान यहाँ पर है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान है तो यहाँ पर हम सॉलिड बनाएंगे, नहीं तो हम अगर इनइक्वालिटी लेस देन की ही होती, इक्वल नहीं लगा होता तो इसे डॉटेड बनाते इस लाइन को। तो इस लाइन को हमें बनाना है। तो x के नीचे इंटरसेप्ट 25 है, तो x के नीचे 25 है, तो x एक्सिस में इंटरसेप्ट x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 25 होगा। ये डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट को हम से लाइन जाएगी अपनी, और इसी तरीके से y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 50 है, तो y एक्सिस पे ये 50 ये डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट से भी लाइन जाएगी। इन दोनों पॉइंट को स्केल दे के मिला देंगे। तो और चूँकि सॉलिड बनाना है तो इसलिए हम इसको सॉलिड बना देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन रीज़न भी देखना होगा इस इनइक्वालिटी का, क्योंकि देखें
कि इस लाइन के इस तरफ और उस तरफ कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो हमें आसानी से ये पॉइंट ओरिजिन मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। क्या 0,0 यानी ये ओरिजिन है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो देख रहे हैं कि एक्स बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा टोटल, और 0 तो छोटा होता है 50 से, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट हैं वो सब सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए सोल्यूशन रीजन इस लाइन का इस तरफ होगा। एरो बना दीजिए इधर, और इधर नीचे की तरफ एरो इस तरीके से बना देंगे, सॉल्यूशन रीजन इसके नीचे होगा। अभी हमें और भी जो इनइक्वालिटी हैं उनको ड्रॉ करना है। दूसरी इनइक्वालिटी ये है जो x लेस देन 150 है, तो हम इक्वल को बदल देंगे, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वो लाइन होती है जो, क्योंकि इसमें x आ रहा है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और x और ऑरिजिन से 150 यानी 150 डिस्टेंस पर होगा। तो 150 यहाँ पर हमारा पहले से ये बना हुआ है, 150 ये पॉइंट लिखा हुआ है, 150 ही है ये। तो y एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ से लाइन जाएगी, और चूँकि इक्वल भी लगा हुआ है इसलिए सॉलिड लाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल। और ये x इज इक्वल टू ये लाइन है 150 बन चुकी है। और सोल्यूशन रीज़न देखना है तो इस लाइन के इधर या उधर हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो इस तरफ ये ऑरिजिन ही ले लेते हैं, सबसे आसान है 0,0। तो x बराबर इस इनइक्वालिटी में x बराबर 0 और y बराबर, y है नहीं तो रखेंगे क्या, y बराबर 0 रख के देखते, x बराबर 0 रखा तो 0 आ गया। और ये देख रहे हैं कि 0 छोटा होता है 150 से, इसलिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये पॉइंट कर रहा है सेटिस्फाई। तो इस लाइन के जिस तरफ ऑरिजिन है उस तरफ सोल्यूशन रीजन है, यानी हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इस तरफ जब हमें पता चल गया रीजन इस तरफ ऑरिजिन की तरफ इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो एरो इस तरीके से बना देंगे, इस तरफ एरो बना दीजिए। तो ये एरो यहाँ पर बना दिए, सॉल्यूशन रीजन हम लोग इस तरफ ढूंढेंगे। इसको चाहे इसको आगे आप बढ़ाना चाहें बढ़ा दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कट करते हुए दिखा दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमें सॉल्यूशन रीजन जो ढूंढना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ढूंढना होता है, क्योंकि जो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन होती है उसका यूज़ करते हुए। अब थर्ड इनइक्वालिटी और रह गई है जो है y इज इक्वल टू बना देंगे 250, इसमें भी इक्वल का साइन लगा हुआ है, और ये इसमें x नहीं आ रहा तो यानी x एक्सिस के पैरेलल होगी और ऑरिजिन से 250 दूरी पर होगी। तो हम इसको रफली बनाएंगे क्योंकि हमने थोड़ी जगह कम छोड़ रखी है। तो 100 ये है तो 250 ऐसे ऊपर आप खींच लीजिएगा। हम यहाँ पर रफली, हालांकि इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होगा हमारे इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये दूरी जो है इस हिसाब से आप बना लीजिएगा 250 डिस्टेंस यहाँ से, यानी ये 100 है तो ऐसे ही फिर 200 और फिर इसका आधा करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो y इज इक्वल टू 250 होगा। अब इसका सोल्यूशन रीजन ढूंढना ही, मैंने रफली बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस ये इंडिकेट ना करें ये दूरियों को। तो y इज इक्वल टू 250 रफली आप भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे आगे उसमें फिगर का थोड़ा सा यूज़ होगा, बस थोड़ा सा फिर भी कायदे से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y इज इक्वल टू हमें देखना है सोल्यूशन रीजन क्या होगा। तो इस लाइन के इस तरफ या उस तरफ कोई एक पॉइंट पता हो, तो ऑरिजिन हमें पता है बहुत अच्छी तरीके 0 0, तो क्या 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 है, x है नहीं तो y के बराबर 0 रखा, और 0 छोटा होता है 250 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो हर एक पॉइंट इस तरफ के सेटिस्फाई करेंगे, तो सोल्यूशन रीजन नीचे की तरफ होगा। फिर यहाँ पर हम एरो को नीचे की तरफ बना देंगे, और इसको चाहें तो आप आगे बढ़ा दीजिए। तो अब हमें ये तीनों इनइक्वालिटी बना ली और साथ में इसको देखेंगे तो ये जो होता है x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ये x बराबर 0 लाइन होती है। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब इस तरफ हमें सोल्यूशन रीजन ढूंढना होगा, यानी राइट हैंड साइड की तरफ। और y ग्रेटर देन 0 है तो y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस वाली लाइन होती है और 0 से ग्रेटर है तो हमें ऊपर जाना है, ऊपर देखना है। इन दोनों बातों को अगर हम मानेंगे तो सीधा मतलब ये निकलता है कि हमें इधर रहना है और ऊपर रहना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम आ गए हैं तो फिर हमें इनको इस रीजन को देखना नहीं, इस रीजन को नहीं देखना। इधर बहुत से रीजन बन रहे हैं उनको नहीं देखना, बस इसमें कौन से रीजन ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी रीजन बन रहे हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, ये है 1 2 3 4
और 5 रीज़न बनना है, उनको चेक करना है। तो क्या यहाँ इस रीज़न में हो सकता है सोल्यूशन? तो इसमें इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये एरो हमें नीचे बुला रहे हैं और ये एरो इस तरफ बुला रहा है। तो इसकी बात मानते हुए हम नीचे पहुँच गए। क्या यहाँ हो सकता है सोल्यूशन? तो यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि ये वाला एरो कह रहा है कि इस लाइन के इधर आओ, तो यहाँ पर आ गए। क्या यहाँ हो सकता है? तो ये वाली लाइन तो कह रही है यस हो सकता है नीचे ही होगा, तो हम ठीक जगह पर है। ये वाली लाइन कह रही है इधर होना चाहिए, तो हम इस जगह पर हैं क्योंकि ये लाइन कह रही है कि ये वाली लाइन कह रही है इस तरफ है, तो यहीं पर हम इस रीजन में हैं। तो ये रीजन बहुत बड़ा है, लेकिन एक कांस्टेंट और छूटा हुआ है, वो ये वाली लाइन है। वो वाली लाइन कह रही है, इसका एरो बता रहा है कि नीचे की तरफ आओ, इस लाइन के इधर आओ, तो हम इस लाइन के इधर आ गए। बस यहीं रहना है क्योंकि अब हम सबकी बात मान रहे हैं, इस वाली लाइन की बात मान रहे हैं नीचे है, और इस वाली लाइन की बात मान रहे हैं इस तरफ है, और इस लाइन की बात मान रहे हैं इधर है। और जो नॉन नेगेटिव कंडीशन थी कि हमें ऊपर रहना है, ये एरो लगे हुए हैं 2, और ये वाली लाइन जो कि एक एरो ये लगा हुआ है और एक ऐसे ऊपर लगा, इसकी बात ही मान रहे हैं। तो ये ही रीज़न जो है वो सोल्यूशन रीज़न में आ जाएगा। इसको आप एडिट कर लीजिए। तो ये सोल्यूशन रीज़न यहाँ पर है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा टेबल अगर बना लें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे जो आए हैं, और z की वैल्यू यानी मैक्सिमम z की वैल्यू दे रखी थी 8x प्लस का 5y। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 8x प्लस 5y देना है, मैक्सिमम को छांटना पड़ेगा हमें सोल्यूशन रीजन में हर एक पॉइंट का। हालांकि हर एक पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, बस इन पॉइंट्स को ही ढूंढना पड़ेगा। इनसे ही पता लग जाएगा कि 3 ही कॉर्नर पॉइंट है, सिर्फ कॉर्नर पॉइंट को देखना होता है। एक कॉर्नर पॉइंट तो हमारा ऑरिजिन, दूसरा ये पॉइंट है, इसका नाम A डाल दिया, इसका नाम B डाल दिया। इसके कोऑर्डिनेट 25,0 है क्योंकि x एक्सिस पर है ये 25,0, और ये B वाला जो पॉइंट है y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 25 है। ये पॉइंट ओरिजिन है, ये A है, इसका B है, सॉरी यहाँ पर O A और B है। अब इनकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर z की निकाल लें। इसके क्रॉसपॉन्डिंग z की वैल्यू ऐसे नहीं निकली, ये x है ये y है, तो x की वैल्यू चूँकि 0 है, y की वैल्यू भी 0 में रखना है इसमें। तो ये वैल्यू 0 + 0 यानी 0 के बराबर आ गई। अब फिर हमें अगली बार z की वैल्यू निकालना है। 8x है, x की वैल्यू 25 है और y की वैल्यू 0 है, यानी ये यहाँ पर 5 × 0 करेंगे और इसका इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा और इस तरीके से ये 200 आ गया। और फिर इस अब की दोबारा से इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए जो दे रखा है क्वेश्चन में z की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 × x की जगह पर 0 रखना है और y की वैल्यू रखना है 50 रखना है। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 25 और एक 0, तो ये वैल्यू आई है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि ये है, तो यही मैक्सिमम वैल्यू इन सब में जो होगी उसी से हमें मैक्सिमम z निकालना था। मैक्सिमम z की वैल्यू मिल गई है 250। जो हमको फाइंड करना थी ये कब आया, जब x की वैल्यू में 0 ली तब आया और y की वैल्यू 50 ली तब आया। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।